आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात किशनगंज से आई एक बड़ी खबर की, जहां महादलित बस्ती में एक बार फिर दरिंदगी हुई। किशनगंज के बहादुरपुर प्रखंड के देसिया टोली में रात के वक्त 5 युवकों ने महादलित बस्ती के हारी समाज के झुबरा लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी के मुताबिक उसके सामने पश्चिम बस्ती के रिजवान और राजा ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। बाकी 3 लोग उसे पकड़े हुए थे। मृतक के परिजनों ने कहा कि वे लोग सभी आरोपियों की पहचान सामने आने पर कर सकते हैं। बहादुरगंज पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। एसडीपीओ जावेद अनवर ने बताया कि घटना के बाद झुबरा लाल को सदर अस्पताल भेजा गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। परिजनों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। उसके बाद उसके साथ जीव हत्या हुआ था। घर में घुस करके उसको चाप करके रखा था उसको, और 3 आदमी काटता था। 2 आदमी हमको धर करके रखा, आपको पकड़ के मुंह बंद कर दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। तो हम नहीं हिला देने ये सके, तो हिला देने नहीं सके। हम मुठो हमारा बंद कर दिया, और मेरा पति को काटता है। तो हम देखते हैं कि ये सब लड़का काटता। मध्यरात्रि में जो है कि इस तरह की सूचना मिली थी और तुरंत थाना बहादुरगंज थाना वहाँ पहुँचा और जख्मी हालत में उनका इलाज के लिए यहाँ एमजीएम किशनगंज लाया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड के बाद उनको रेफर कर दिया गया था सिलीगुड़ी। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजनों के बयान पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। कुल 3 कंडेम्ड किए हैं, 2 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ है। छापेमारी की जाएगी। उन्होंने अपने आवेदन में जमीनी विवाद का उल्लेख किया है। पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर जो है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी और आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। अभी तक क्या गिरफ्तारियां हो पाई हैं आशीष? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए अनूप, हमारी बात एसडीपीओ से हुई है। उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न का मामला है, जघन्य मामला है, जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि पुलिस अभी भी यही कह रही है कि छापेमारी लगातार जारी है और जो भी इसमें आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो सवाल है कि महादलितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, बराबर हमले क्यों हो रहे हैं और इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो यह सवाल है कि महादलितों को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? तो कब तक होगा जुल्म और महादलितों को निशाना बनाया जाना भी सवालों के घेरे में है। गिरफ्तारी पर सवाल है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई। परिवार के सदस्यों का जीवन यापन कौन करेगा, यह भी सवाल है। आगे बढ़ते खबरों में, तूफान यास की आहट बिहार झारखंड में शुरू हो चुकी है। शाम या फिर कल सुबह तक ये तूफान यास ओडिशा के बालासोर तट से टकराएगा और आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार झारखंड में तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और आज सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर, किशनगंज, बोकारो, गिरिडीह और साहिबगंज, जहां पर बारिश हो रही है। तूफान यास की आहट से हर तरफ पानी पानी है। और खगड़िया में भी आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान यास के असर से यह बारिश है। और खगड़िया के बाद भागलपुर की तस्वीरें, जहां चक्रवाती तूफान यास का असर दिखने लगा है। आसमान में काले बादल छाए हैं, बारिश हो रही है और मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इधर यास तूफान को लेकर भागलपुर को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से भी अलर्ट रहने की
अपील की है। दरभंगा जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और यह बारिश आम की फसल के लिए लाभदायक साबित होगी। और अब बेगूसराय का रुख करेंगे, जहां यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि इस बारिश ने मक्का किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। यास तूफान का असर पूर्णिया में दिख रहा है। सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 से 30 मई तक हाई अलर्ट जारी किया है। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से भी घर से नहीं निकलने की अपील की। अलर्ट जारी हुआ है, तो अभी हम लोग सभी अंचल अधिकारियों के माध्यम से नीचे लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। खास करके जो अधिक वर्षापात से कुछ जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा और सारे जो प्रशासनिक मशीनरी में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। यास तूफान को लेकर कटिहार रेल मंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। बड़े नुकसान से बचने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। विभाग का दावा है कि मानसून और तूफान को लेकर उनकी पहले से ही तैयारी होती है। विशेष परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हमारा जो है प्री मानसून पेट्रोलिंग, हमारा जब भी मानसून आता है एवरी ईयर हमारा सिस्टम सेफ सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जो जितने भी बे साइड स्टेशन में हमारी पोस्टल स्टाफ है, एलसी गेट में है, वो सब अलर्ट है। और जब भी जिस समय आएगा उस समय जो भी सिचुएशन आएगी हम लोग पास खबर आएगी, उस समय हम लोग डिसीजन लेंगे। तो तूफान यास का असर बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ बिहार के सीमावर्ती इलाकों में दिखेगा। यास के कारण आज सुबह से ही बिहार के मौसम में बदलाव दिख रहा है। सुबह से ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और क्या कह रहा है मौसम विभाग, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। यास को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के भी कई जिले जो हैं वो यास के जो है वो चपेट में आएंगे। वहाँ पे भी जो है सीमांचल के जो जिले हैं बिहार के, वहाँ पे यास अपना जो है प्रभाव दिखा सकता है। वैसे जो यास चक्रवाती तूफान जो है उसका केंद्र जो है वो कोलकाता के दीघा जो है पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर, उसमें जो है खास तौर पे उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात कर ले तो उड़ीसा और बंगाल पूरे तौर पे जो है वो यास के जो है चपेट में रहेंगे। वहाँ पे लगातार जो है वो बारिश होगी। और अभी हम बताना चाहेंगे कि बिहार में भी जो है पटना की अगर बात की जाए तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मौसम जो है वो जो है आम दिनों के तौर पे आज जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो टेम्परेचर जो है उसमें जो है वो गिरावट हुई है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए मौसम विभाग का जो ये मैप है उसमें ये दिखा रहा है कि ये कोलकाता जो है वहाँ पे चक्रवाती तूफान का जो है वो किस तरह से मुख्य केंद्र जो है वो बना हुआ है। और इसके असर जो है वो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। वहाँ का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है। कोलकाता का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है। और अगर हम बात बिहार की करें तो देखिए यहाँ पे जो ये इलाके हैं ये बिहार से सटा हुआ इलाका है। और यहाँ जो है यहाँ अगर बात हम सीमांचल की कर लें तो सीमांचल का टेम्परेचर जो है वो भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है। और इस तरह से चक्रवाती तूफान जो है वो किस तरह से वहाँ पे भंवर बना रहा है, किस तरह वहाँ पे जो है वो रेक्टल स्केल जो होगा वो चक्रवाती तूफान का वो तकरीबन 130 की स्पीड से जो है हवाएं चलेगी, तूफानी हवा जो है वो चलेगी। और लगातार जो है उस दौरान जो है वो बारिश भी होने हैं। तो इसको देखते हुए जो अलर्ट जारी किया गया है। और बिहार में खासतौर पे जो सीमांचल के इलाके हैं, किशनगंज, सुपौल की बात कर ले, पूर्णिया की बात कर ले, मधेपुरा की बात कर ले, तो इन इलाकों में भागलपुर जो है, कटिहार, वहाँ पे जो है उसका असर जो है वो आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। और इसको देखते हुए जो है वो अलर्ट जो है वो जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है। एहतियाती कदम जो है वो उठाने को कहे गए हैं। जो लोग हैं उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है।
तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यास जो है अब थोड़े ही देर में जो है अपना कहर या असर जो है वो बरपाना शुरू करेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो यास चक्रवाती तूफान को लेकर झारखंड में भी जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ को विशेष तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की 2 टुकड़ियां जहां रांची में अलर्ट मोड में हैं, वहीं जमशेदपुर में भी इसी बटालियन की 3 कंपनियां तैनात हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की तरफ से रांची में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें चक्रवात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे लोगों को आपदा की घड़ी में जान बचाने की जानकारी मिल रही है। हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग तो ऐसा घर में रहने का ही है प्लान है, पूरा घर से नहीं निकलना है, पेड़ पौधा से दूर रहना है। इनमें तो जो भी बताया गया एनडीआरएफ की तरफ से बहुत अच्छा ही चीज़ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक चीज़ को बंद कर देना, बिजली कड़कने पर उससे सारा घर का ओपनवेयर वगैरह खराब होने का चांस रहता है। जो भी लोग बताएं सारा लोग उसको पालन करें तो ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो पब्लिक को भी और सरकार को भी। चक्रवाती तूफान यास का समस्तीपुर में भी असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा समस्तीपुर रेल मंडल ने कोलकाता हावड़ा रूट की 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बंगाल के खाड़ी से शुरू हुआ चक्रवाती तूफान यास का असर समस्तीपुर में भी दिखने लगा और सुबह से ही समस्तीपुर में बारिश हो रही है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा यास तूफान को देखते हुए कोलकाता की तरफ से आने जाने वाली 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और जिसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन रेलवे के द्वारा ये एहतियातन कदम उठाया गया है। और मौसम विभाग के द्वारा समस्तीपुर को लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और समस्तीपुर में इसका असर सुबह से ही दिखने लगा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जमुई जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही की वजह से पुराना बड़ा तालाब डंपिंग यार्ड बन गया है। पानी में कचरा और गंदगी भर जाने से आसपास के लोगों का जीना दुभर हो गया। बीमार करने वाले तालाब की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही के कारण हजारों की आबादी परेशान है। जमुई शहर का नीमा मोहल्ला है और नीमा मोहल्ले का ये मस्जिद तालाब है। दशकों पुराना मस्जिद तालाब है। इस तालाब में कभी मछली पालन होता था, आसपास के लोगों का रोजगार मिलता था, लोगों का परिवार चलता था। लेकिन नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि वर्षों से इस तालाब की सफाई नहीं हुई। अब हालात ये है कि इस तालाब में पानी नीचे है और ऊपर अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के पॉलीथीन और भी कई चीज़ें प्लास्टिक के इसमें तैर रही है, जहां पर अब मछली पालन नहीं हो सकता है। और साथ ही इन कचरे से अब परेशानी ये है कि जब बरसात होती है तो तालाब का पानी ऊपर जाता है और मोहल्लों यहाँ तक कि घरों तक जाता है। परेशानी ये है कि लोग घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग बीमारी की आशंका से परेशान है, जबकि हजारों की आबादी रहती है। कई बार मांग हुआ कि इस तालाब को साफ कराया जाए, इस पोखर को साफ कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने नगर परिषद में अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया है जल जीवन हरियाली के तहत कि हमारे यहाँ एक पोखर है, उनको साफ़ सफाई और बनाया जाए सुंदरता के तहत। हमने श्री सिंह को भी बुला करके दिखाया, उन्होंने भी आ करके देखी और आश्वासन दिया कि हम लोग काम करेंगे। 6 साल से सफाई नहीं हुई। इसमें तो सफाई जब भी होता है तो मोहल्ले के लोग ही करते हैं, तभी होता है। रोड देख रहे हैं आप, पूरा बाधित हो गया है। आने जाने का आवागमन जो है वो सब हजारों आदमी का आवागमन सब बाधित हो चुका है और इससे जो है ये बीमारी फैल रहा है, ग्रसित हो रहा है। अभी इसमें 2 मौतें ऑलरेडी हो चुका है इसमें, और कल भी परसों एक बच्चा वहाँ पे गिर गया था जिसको जल्दी से उसको ढूंढ कर निकाला गया। ये स्थिति बनी हुई है। कोई भी कह सकता है कि किस तरह की लापरवाही हो रहा है, खास करके जब जल जीवन हरियाली चल रहा है। वार्ड पार्षद का कहना है कि इस अभियान को जल जीवन हरियाली के तहत इस तालाब को जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया, लेकिन नगर परिषद के द्वारा नहीं हुआ। अब हालात ऐसा है कि तालाब फिर एक बार बरसात आने वाला है और बरसात में इस तालाब का पानी फिर लोगों को मुसीबत में डालेगी। लोग आशंकित है कि उनके छोटे छोटे बच्चे इस तालाब में कहीं डूबकर मर न जाएं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
करीमचक के पास बन रहे खनुआ नाला निर्माण के कारण यहां के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। शहर से जल निकासी को लेकर 29 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण हो रहा है। बुडको इस काम को कर रहा है, लेकिन लोगों की माने तो निर्माण कार्य में धांधली हो रही है और साथ ही काम में देरी के चलते मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे घरों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। जल जमाव से मुक्त करने के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से खनुआ नाला निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण स्थल पर हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है और इस काम के क्रम में लोगों के घरों पर खतरा उत्पन्न हो गया। जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है कि ये देख रहे हैं जमीन कट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर जो कि अपने घर को किसी तरह बचा रहे हैं। अगर ये घर गिरता है तो इनसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज अहमद। क्या दिक्कत हो रही है? अरे यहाँ आने जाने में एगो पुलिया था, वो भी टूट गया। मकान का दरार हो गया, मकान गिरने तक हो गया। शिकायत है कि पहले पांकी में छड़ रखकर पहले ढाला जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। वो छड़ टिकेगा बिना ढलाई किए। इसका गुणवत्ता भी जांच किया जाए। इतना ना स्लो काम हो रहा है, लग रहा है कि 2-4-10 घर गिर जाएगा, 2-4-10 आदमी मर जाएगा, तब काम में तेजी आएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बिहार के लिए एक अच्छी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज करीब 3.5 लाख वैक्सीन की खेप पटना पहुंची और पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की 2,52,000 डोज पहुंची है। वहीं हैदराबाद से कोवैक्सीन की 1 लाख डोज पटना पहुंची। तो अच्छी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये वैक्सीन की डोज है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर, तकरीबन 3.5 लाख वैक्सीन की खेप पटना पहुंची है। पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की 2,52,000 डोज, हैदराबाद से कोवैक्सीन की 1 लाख डोज पटना पहुंची है। कल से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन लोग हैं कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। पटना में अब भी पहले जैसे हालात हैं, लोग नियम तोड़कर अब भी खरीदारी कर रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 2 का आज आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू होगी और ये लॉकडाउन जो है बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगाया गया था। हालांकि अब जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेजी से जो है वो नीचे आया है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे आपको कि अभी भी जो लोग हैं वो कई इलाकों में जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है ये राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे का इलाका है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सब्जी मंडी में भीड़ लगाए हैं। अत्यधिक लोग जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो भी जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई अता पता नहीं है, मानो यहाँ पे कोरोना जो है वो नहीं है, ये लोग मान कर चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है उससे कमोवेश यही कहा जा सकता है कि लोग जो है वो कोरोना को इस सब्जी मंडी में आकर के भूल चुके हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों का सामान खरीदना अलग बात है, लेकिन कम से कम कोरोना के गाइडलाइन का जो अनुपालन है वो सभी को करना चाहिए। और लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। गृह सचिव, मुख्य सचिव सभी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है सार्वजनिक स्थल पे जो है दूरी बना कर रखिए, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कीजिए। मास्क अनिवार्य है। मास्क ही एक ऐसा रामबाण है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को जो है वो सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनदेखी जो है वो भारी पड़ सकती है। हालांकि अभी जो कोरोना का संक्रमण का जो रेशियो है वो काफ़ी कम हुआ है और ये एक सुखद बात है, एक बेहतर जो है वो बात है। लेकिन अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलती रही तो शायद कोरोना का संक्रमण दोबारा से बिहारवासियों को अपनी जद में ले सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।